हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्कूली एरा में। जहां आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट। चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट हम पहले अपनी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा, पहले जाके उस वीडियो को देख ले। कुछ समस्याओं की वजह से पिछले कुछ दिनों से हमारी वीडियो नहीं आई है, बट अब हमने उस समस्या को रिजोल्व कर लिया है। तो अब हमारी आगे सारी वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी। और बहुत जल्द ही इस चैनल पे हम लोग क्लास 10th की साइंस और एसएसटी क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं, ताकि आपको बोर्ड में उसका भी बेनिफिट मिल सके। तो शुरुआत करते हैं अपने इस फोर्थ चैप्टर के सेकंड पार्ट की, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद करो मैंने आपको बताया था क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या भैया? जिसकी डिग्री 2 हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या? जिसकी डिग्री 2 हो। जब भी किसी की डिग्री 2 होगी उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि किस फॉर्म में होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसकी भैया डिग्री 2 है। डिग्री 2 है। डिग्री 2 है। अगर किस जब हमारे को पता है भैया डिग्री 2 है, इसका मतलब इसके सॉल्यूशन या जीरो, सॉल्यूशन या जीरोस वो भी कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। यहाँ पर जीरोस निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। जीरोस निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और एक है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिने डिस्क्रिमिनेशन मेथड। सबसे पहले आपको पढ़ना है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड पढ़ना है? फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है भैया? अगर कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, तो हमें इसके बनाने होंगे फैक्टर। क्या बनाने होंगे? फैक्टर। और फैक्टर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग का। किसका? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। किसका इस्तेमाल करेंगे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग का। फैक्टर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग का। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हम क्या करते हैं? देखो हमारे पास इस इक्वेशन में कितने टर्म है? 3 टर्म है। कितने टर्म है? 3 टर्म। हमारे पास इस इक्वेशन में कितने टर्म है? 3 टर्म है। और अगर हमें इसके मिडल टर्म स्प्लिट करने हैं, अगर हमें इसके फैक्टर बनाने हैं, तो हमारे को कितने टर्म चाहिए? कम से कम 4 टर्म चाहिए, ताकि हम पेयर बनाकर कॉमन ले सके। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं? मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? 4 टर्म की इक्वेशन में। किसमें? 4 टर्म की इक्वेशन में। हम क्या करते हैं? हम करते क्या है? हम इस बीच वाले को 2 नंबर में तोड़ते हैं, पी और क्यू में। हम इस मिडल टर्म को 2 नंबर में तोड़ते हैं, पी और क्यू में। जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके किसके इक्वल आना चाहिए? सेम बी के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए? बी के इक्वल आना चाहिए। और लेकिन जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या करें? मल्टीप्लाई करें। लेकिन जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? वो इक्वल आना चाहिए ए इंटू सी के। किसके इक्वल आना चाहिए? ए और सी के। ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। ठीक। अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या कर लेते हैं? कॉमन
निकाल लेते हैं। एक एग्जाम्पल करते हैं, आपको ये मेथड बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा जब हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे। उससे पहले हम सीखते हैं अपना अगला मेथड जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेशन मेथड, और इसी को हम श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य मेथड। ठीक, तो देखो डिस्क्रिमिनेशन मेथड क्या कहता है। डिस्क्रिमिनेशन मेथड कहता है भैया अगर आपके पास कोई इक्वेशन है जो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। क्या कहता है? अगर आपके पास कोई इक्वेशन है जो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले आप d की वैल्यू निकालोगे। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन मेथड है, इसलिए हमने डिस्क्रिमिनेंट। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। और डी की वैल्यू कैसे निकलती है? वो निकलती है भैया b² माइनस 4ac से। डी की वैल्यू कैसे निकलती है? वो निकलती है b² माइनस 4ac से। और इसी की हेल्प से, b² माइनस 4ac की हेल्प से ही आप बता सकते हो क्या? नेचर ऑफ रूट या जीरोस या सॉल्यूशन। नेचर ऑफ रूट्स, जीरोस या सॉल्यूशन, कुछ भी कह लो आप, एक ही बात है। ठीक है, उसका नेचर कैसा होगा, रूट्स का, जीरोस का या सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, ये आप सिर्फ b² माइनस 4ac या d की हेल्प से बता सकते हो। अगर आपका d बड़ा आ जाए जीरो से, d बड़ा आ जाए जीरो से, इट्स मीन पॉजिटिव है, इट्स मीन पॉजिटिव है। अगर आपका d पॉजिटिव आता है, अगर आपका d पॉजिटिव आता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर आपका d ग्रेटर देन जीरो आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए या पॉजिटिव आ जाए तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक, अगर आपका d इक्वल टू जीरो आ जाए, इक्वल टू जीरो का मतलब वैल्यू इक्वल है जीरो के, इसका मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स, इसका मतलब रियल एंड इक्वल रूट। थर्ड थिंग, अगर आपका d छोटा आ जाए जीरो से, अगर आपका d छोटा आ जाए जीरो से, इसका मतलब भैया वैल्यू नेगेटिव होने वाली है। और अगर वैल्यू नेगेटिव होने वाली है, अगर वैल्यू नेगेटिव होने वाली है, इसका मतलब क्या है? नो रियल रूट एग्जिस्टेड, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब भी आपको बोलेगा कि भैया रूट का नेचर बताओ कि रूट कैसा होगा, रियल होगा या नॉन रियल होगा, रियल है तो डिस्टिंक्ट है या सेम रूट है, और नॉन रियल है तो मतलब सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमें उसे सॉल्व ही नहीं करना, वो हम पढ़ेंगे हायर क्लास में। ठीक, अगर हमें रूट का नेचर पता लग जाए और आपको बोला जाए कि भैया रूट की वैल्यू बताओ, तो रूट की वैल्यू निकालने के लिए, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करते हैं माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी अपॉन में 2a, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी अपॉन में 2a। ठीक, और ध्यान रखना, मैं यहाँ पे अगर d की वैल्यू डाल दूं तो यही बन जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब ध्यान दो, जब d की वैल्यू नेगेटिव थी, जब d की वैल्यू नेगेटिव थी, नो रियल रूट सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? देखो इधर, अगर मैं यहाँ पे d की वैल्यू नेगेटिव रखूंगा, क्या हमने आज तक रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को सोल्व करना सीखा है? तो नहीं सीखा भैया।
और जब हमने रूट के अंदर वैल्यू को सोल्व करना नहीं सीखा, इसका मतलब भैया हम उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, तो मतलब यहाँ पर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो इसे एक बार नोट डाउन कर लो। चलो, तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से, एक एग्जांपल से। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, बोला भैया इसके रूट फाइंड करो। क्या फाइंड करो? रूट फाइंड करो। ठीक, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है? तो भैया इक्वेशन है 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल में 0। तो अगर मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, मुझे यूज करना पड़ेगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। और मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या कहता है कि भैया मिडल वाले टर्म को, यहाँ पर जैसे 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0 है, तो इस बीच वाले टर्म को दो डिफरेंट ऐसी वैल्यू में तोड़ो। इस बीच वाले टर्म को दो डिफरेंट ऐसी वैल्यू में तोड़ो। P और Q ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि भैया इन दोनों को प्लस या माइनस करके, प्लस या माइनस करके तो सेम ही आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ क्या रहा है? 12। और अगर मैं 12 के फैक्टर बनाऊं तो 4 3 जा 12, 3 1 जा 3। ठीक है, 12 के फैक्टर बनाऊं तो क्या पॉसिबल फैक्टर है? 12 के दो पॉसिबल फैक्टर है, 2 इंटू 6, 4 इंटू 3 और 1 इंटू 12। तो देखो, अगर मैं 6 और 2 को प्लस करूं तो 8 आ रहा है, माइनस करूं तो माइनस का 4 आ रहा है, या प्लस का 4 आ जाएगा, लेकिन मेरे पास तो यहाँ माइनस का x है, तो मेरा ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मैं 12 में से एक को माइनस करूं तो 11 आएगा, 12 में एक को प्लस करूं तो 13 आएगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। मैं 4 में से 3 माइनस करूं तो 1 आएगा, 4 में 3 प्लस करूं तो 7 आएगा। तो भैया प्लस नहीं कर सकता, लेकिन मैं माइनस तो कर सकता हूं, इन दोनों को माइनस कर सकता हूं। लेकिन ध्यान दो, मेरा यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है। मेरा यहाँ पर मिडिल टर्म कैसा है? नेगेटिव है। और अगर मेरा मिडिल टर्म नेगेटिव है तो ऑलवेज मैं माइनस का साइन बड़े नंबर के आगे लगाऊंगा। ऑलवेज मैं माइनस का साइन बड़े नंबर के आगे लगाऊंगा और प्लस का साइन छोटे नंबर के आगे लगाऊंगा। ठीक, तो देखो यहां से मैंने इसके फैक्टर बना लिया, 6x² माइनस का 4x प्लस का x माइनस 2। अगर आप ध्यान दो तो मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं? सॉरी, यहाँ पे 3x रहेगा, प्लस का 3x माइनस 2। ठीक, अगर आप ध्यान दो तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ? तो मैं यहाँ से 2x कॉमन ले लूं तो यहाँ बच जाएगा 3x माइनस 2। क्या मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता हूँ? तो भैया यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, कुछ कॉमन नहीं आएगा। यहाँ x है, यहाँ पे x है नहीं, तो x भी कॉमन नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँ, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लूं, क्योंकि 1 तो भैया सबका फैक्टर होता है, इसलिए हमने 1 कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा 3x माइनस 2। देखो, इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन में अगर आप ध्यान दो तो ये दोनों सेम है। जो सेम है उसको एक बार लिख दो, जो सेम है उसको एक बार लिख दो, जो सेम नहीं है उसको एक बार लिख दो। आपका आ जाएगा फैक्टर। क्या आ जाएगा? फैक्टर। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? हमें चाहिए रूट्स, जीरो, सॉल्यूशन, जीरोस चाहिए। क्या चाहिए? जीरोस।
और अगर मुझे जीरो चाहिए तो मेरे को पता है इसके इक्वल में जीरो था, तो इसके इक्वल में भी जीरो है, तो इसके इक्वल में भी जीरो है। बारी बारी से मैं इन दोनों को जीरो से कंपेयर करूं तो मुझे मिलेगा क्या, 3x - 2 इक्वल में जीरो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। और दूसरे वाले को कंपेयर करूं 2x + 1 इक्वल में जीरो, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो यहां से मुझे दो वैल्यू मिल गई। दो कैसे रूट है, ये डिस्टिंक्ट रूट है। कैसे रूट है, डिस्टिंक्ट रूट है, अलग अलग रूट है। ठीक, इसी को फॉलो अप करते हुए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जहां पे हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इसका निकालना है क्या, सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले इक्वेशन है भैया x² - 3x - 10 इक्वल में जीरो। मिडल टर्म को स्प्लिट कर लो, तो 10 के फैक्टर बनाए तो भैया आएगा 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 5 और 2, फैक्टर कितना आया 5 और 2। ठीक है, 10 के पॉसिबल फैक्टर, 10 के पॉसिबल फैक्टर 1 और 10, 2 और 5, है ना। क्या 10 में से 1 माइनस करके 3 आ जाएगा, नहीं आएगा, प्लस करके भी नहीं आएगा। लेकिन 5 और 2 को ऐड कर रहा हूँ तो 7 आ रहा है, लेकिन 5 में से 2 माइनस करूँ तो माइनस का 3 आ जाएगा। मुझे चाहिए माइनस, तो बड़े वाले का क्या लगाना है, माइनस। सिंपल, माइनस का 5x प्लस का 2x - 10 इक्वल में जीरो। ठीक, तो ध्यान दो, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया। यहां से x कॉमन आ गया, बच गया x - 5। यहां से प्लस का 2 कॉमन आ गया, बच गया x - 5। पूरे में से हमने x - 5 कॉमन ले लिया, बच गया x + 2। इस सबके इक्वल में क्या था, जीरो। बारी बारी से दोनों को जीरो से कंपेयर करो, तो x की वैल्यू आ गई प्लस का 5 और x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। दोनों वैल्यूज आ गई आपकी x की। ठीक, चलो देखो हमने क्या करा। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 10 और एक्स स्क्वायर को। 10 और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हमें पता लगा भैया 10 ही आ रहा है। तो 10 के दो पॉसिबल फैक्टर है, 1 और 10 और 2 और 5। 10 में से 1 माइनस करके 3 आएगा नहीं, 5 में से 2 माइनस करके 3 आ जाएगा। लेकिन मुझे माइनस का 3 चाहिए, इसलिए बड़े वाले नंबर के आगे माइनस, छोटे वाले के आगे प्लस। ठीक, इन दोनों के पेयर में से x कॉमन ले लिया, x - 5 बच गया। 10 और 2 में 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, x - 5 बच गया। पूरे में से जो सेम है उसको बाहर निकाल लिया, जो सेम नहीं था उसको एक ब्रैकेट में डाल दिया, दोनों को जीरो से कंपेयर किया, x की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, सेकंड पार्ट, 100x² - 20x + 1। आपको बोला भैया 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल में जीरो। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो आएगा 100। 100 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो देखो, एक तो बनेगा 2 इंटू, सॉरी, एक बनेगा 10 × 10, एक बनेगा 20 × 5। ठीक है, और एक बनेगा 25 × 4। 25 में से 4 माइनस करोगे 21 बचेगा, प्लस करोगे तो ज्यादा आएगा। 20 में से 5 माइनस करोगे तो 15 बचेगा, और प्लस करोगे तो ज्यादा आएगा। 10 और 10 को अगर मैं ऐड करूं तो 20 आएगा, लेकिन मुझे चाहिए माइनस का 20। तो ऐड करने का एक दूसरा तरीका, दोनों के आगे क्या लगा दो, माइनस। तो उसी का यूज करेंगे, 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1। यहां से 10 कॉमन आ गया, 10x कॉमन आ गया, यहां से 10x कॉमन आ गया, यहां बचा x - 10। इसमें से क्या करा हमने, 10x कॉमन निकाल लिया। क्या करा हमने, 10x को कॉमन निकाल लिया, और 10x को अगर हमने कॉमन निकाल दिया बच गया x - 10। इसमें से माइनस का 1 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 10x - 1। माइनस का 1 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो हमें इसे क्या करना है, हमें इसे पॉजिटिव बनाना है और इसे नेगेटिव बनाना है, इसलिए हमने माइनस का 1
कॉमन ले लिया, तो 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, सॉरी, यहां से 10x कॉमन आ गया, बच गया x माइनस 10, यहां से माइनस का 1 कॉमन ले लिया, हो गया, यहां से 10x कॉमन ले लिया, बच गया 10x माइनस 1, यहां से माइनस का 1 कॉमन ले लिया, बच गया 10x माइनस 1। अगर मैं 10x माइनस 1 10x माइनस 1 कॉमन ले लूं तो आ जाएगा 10x माइनस 1, और ये दोनों ही सेम है, तो दोनों को जब मैं जीरो से कंपेयर करूंगा, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 1 बाय, माइनस का 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 10, सेम ऐसे यहाँ पर भी माइनस का 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 10। x की दो वैल्यू आई 1/10 और 1/10, रियल और सेम रूट, रियल और सेम रूट। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दो, ध्यान दो, करना क्या है, करना क्या है, आपको बोला भैया 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1/8 इक्वल में 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 8 है, सबसे पहले ये जो 8 है फ्रैक्शन का, इसको कर दो सबसे मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लो, मतलब अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 8x और प्लस का 1 अपॉन में 8 इक्वल में 0, ये डिवाइड वाला 8 इधर जाके 0 हो जाएगा, इक्वेशन बचेगी 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 1। ठीक, अब हमें 16 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा 16, 16 के दो पॉसिबल फैक्टर 2 इंटू 8 4 इंटू 4, तो 8 में 2 माइनस करके प्लस करके हमें कुछ नहीं मिलना, तो ये तो हो नहीं सकता, बचा क्या 4 और 4, अगर मैं दोनों के आगे ही माइनस लगा दूं तो माइनस का 8 मिल जाएगा मुझे, तो 16x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से हमने क्या करा, इनके पेयर बना लिए, इसमें जब 4x कॉमन आ गया, यहाँ बचा 4x माइनस 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 4x माइनस 1 दो बार, दोनों को जीरो से कंपेयर करो, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, और अगर दोनों ही x की वैल्यू 1/4 आ रही है, इसका मतलब रियल एंड सेम रूट, रियल एंड सेम रूट। चलो, कहता है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर फाइंड करो जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट क्या 182। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल x, माना पहली संख्या क्या है x है, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा y मान लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू है 20 के, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस एक्स, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी 27 था ना सम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला दोनों का जो प्रोडक्ट है x इंटू वाई बराबर है 182 के, x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर है 182 के। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 182।
टू। और अगर मैं इसको उधर उठा के ले जाऊं सारी वैल्यूज को, तो मुझे मिल जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182। ठीक। और इक्वल में हो जाएगा 0। ठीक है। करना क्या है अब हमें, x² - 27x प्लस 182 इक्वल में 0। अगर मैं 182 के फैक्टर बनाऊं, अगर मैं 182 के फैक्टर बनाऊं तो बनेगा 14 और 13। 14 और 13 दोनों ही नेगेटिव लेने, क्योंकि मुझे नेगेटिव चाहिए। तो हो गया x² - 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। दो दो के पेयर बना लो। तो आपको मिलेगा यहाँ से x कॉमन ले लो, x - 14। यहाँ से माइनस का 13 कॉमन ले लो, x - 14। x - 13 एक ब्रैकेट में, x - 14 एक ब्रैकेट में, इक्वल टू रखो 0। तो x की वैल्यू आई 13 और x की वैल्यू आई 14। ठीक। तो अगर मेरा पहला नंबर 13 होगा, तो सेकंड नंबर 27 - 13 14 हो जाएगा। और अगर मेरा फर्स्ट नंबर 14 होगा, तो सेकंड नंबर 13 हो जाएगा। ठीक। पहला नंबर 13 तो दूसरा 14, पहला नंबर 14 तो दूसरा 13। करना कुछ नहीं है, पहले को x मान लिया, दूसरा हमारा हो गया y। x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 27 माइनस एक्स। बोला दोनों का प्रोडक्ट 182 है, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 182। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली थी 27 माइनस एक्स, उसको हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। -27x का मिडिल टर्म स्प्लिट किया तो 14 इंटू 13 में टूट गया। 14 इंटू 13 को अगर मैं माइनस से ऐड करूंगा तो मेरे को माइनस का 27 मिलेगा, और मल्टीप्लाई करके प्लस का 182 मिल जाएगा। यहाँ पर हमने दो दो के पेयर बना लिए, इसमें से x कॉमन ले लिया, x - 14 बच गया। यहाँ से माइनस का 13 कॉमन ले लिया, x - 14 बच गया। सेम वाले को एक बार, जो बिना सेम का उसको अगले ब्रैकेट में डाल दो। दोनों को 0 से कंपेयर किया तो x की वैल्यू आई 13 और 14। ठीक है। कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। देखो, अगर मैं आपसे कहूं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर मैं आपसे कहूं कि भैया, कहता है लेट कर लो, लेट, लेट कर लो बेस इज इक्वल टू एक्स। अगर हमने बेस को एक्स मान लिया, तो एल्टीट्यूड x - 7, एल्टीट्यूड x - 7 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर लेस है। हाँ, अभी तो साइड में लगा दे। हाँ, तो बेस हमारा x हो जाएगा और एल्टीट्यूड हो जाएगा x - 7। हाइपोटेनियस हमारे को ऑलरेडी 13 गिवन है।
हाइपोटेनस हमारे को ऑलरेडी 13 गिवन है। कहता है फाइंड द अदर टू साइड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया, ओ सॉरी, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। और अगर हमारे को एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ तो हम ये क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और ये थ्योरम क्या कहती है भैया, ये थ्योरम कहती है कि भैया हाइट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। तो x का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x, और 13 का स्क्वायर हो जाता है क्या, 169। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू में 169। इस पूरे को 169 को उठा के इधर ले आओ तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 120 सॉरी माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू में 0। क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16 इज इक्वल टू में 0। ठीक, ध्यान दे 2 उधर जाके 0 का हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहां पर हम यूज करेंगे मिडल स्प्लिटिंग। क्या यूज करेंगे, मिडल स्प्लिटिंग। और मिडल स्प्लिटिंग क्या कहती है भैया, अगर मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 का मिडल टर्म स्प्लिट करना है तो मुझे 60 के 2 फैक्टर बनाने हैं, वो बन जाएंगे 12 और 5। मुझे बड़ा नंबर मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव का है तो बड़े नंबर के आगे नेगेटिव, छोटे वाले के आगे पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60। यहाँ से x कॉमन आ गया, अगर यहाँ से x कॉमन आ गया रह गया x माइनस 12, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन आ गया रह गया x माइनस 12। अगर आप ध्यान दोगे तो मिलेगी आपको क्या, x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 रख दो और एक बार x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 5 और x की वैल्यू आएगी 12। हमारे पास x की 2 वैल्यू आई, एक नेगेटिव आई और एक कैसी आई, पॉजिटिव आई। तो अगर आप ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो तो हमारी जो हाइपोटेनियस है, हमारी साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। साइड ऑफ ट्राइंगल नेवर बी नेगेटिव। साइड ऑफ ट्राइंगल नेवर बी नेगेटिव। एक ट्राइंगल की साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकती इसका मतलब क्या है, वी कैन नॉट कंसीडर x is equal to minus 5. We have only one value to use, that is x is equal to 12। ठीक, इसे नोट डाउन कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो आपका अगला क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल। एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है जो कुछ संख्या में पोल्ट्री आर्टिकल प्रोड्यूस करती है एक दिन के अंदर।
इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर आर्टिकल की, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। जितने आर्टिकल वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके दुगने से 3 ज्यादा आ रही है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, अगर उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज की आई, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कितने आर्टिकल प्रोड्यूस करे गए और हर आर्टिकल की कॉस्ट क्या आई, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले वी नो दैट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बराबर होता है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इनटू में कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इनटू में कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। तो लेट करो नंबर ऑफ आर्टिकल जो हमने प्रोड्यूस्ड किया उसको x, जो हमने आर्टिकल प्रोड्यूस किया उसको हमने x मान लिया। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल हमारी हो जाएगी इसका ट्वाइस प्लस 3। और उसने बोला है क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने गिवन है, 90 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू में 2x प्लस 3 प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इंटू में नंबर ऑफ आर्टिकल किसके बराबर हो जाएगा, टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिलेगा 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 90। 2x² प्लस 3x माइनस में 90 इक्वल में 0, 90 इक्वल में 0। ठीक, अब अगर आप ध्यान दो मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 180 भैया, 180 क्या फैक्टर बनाए, तो 15 गुणा में 12 क्या बना दो, 15 गुणा में 12, क्योंकि 15 दाम 150 और 15 दूनी 30, तो 150 और 30 हो गया 180। ठीक, और अगर मैं 15 में से 12 माइनस कर दूं तो आ जाएगा मेरा 13, क्या आ जाएगा, ओ सॉरी 3। अगर मैं 15 में से 12 माइनस कर दूं तो आ जाएगा मेरा 3। तो हम इसके टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, 2x² माइनस का सॉरी प्लस का 15x माइनस में 12x माइनस 90। अगर मैं यहां से 2 तो कॉमन आएगा नहीं, यहां से x कॉमन ले लूं तो बचेगा 2x प्लस 15। ऐसे ही यहां से मैं माइनस का 6 कॉमन ले लूं तो बचेगा 2x प्लस 15। इस पूरे में से 2x प्लस 15 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 6 एक ब्रैकेट में चला जाएगा। तो अब दोनों को बारी बारी से अगर मैं 0 के इक्वल रखूं, x की वैल्यू मिलेगी माइनस का 15/2 और x की वैल्यू मिलेगी 6। तो अगर आप ध्यान दो हमारे पास x की दो वैल्यू आई, x की वैल्यू एक आई माइनस का 15/2 और x की वैल्यू एक आई 6। दो वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्या हम -15/2 आर्टिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं। तो नेगेटिव वैल्यू वी कैन नॉट टेक इन केस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के केस में हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, और हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे
दैट्स वाई वी हैव ओनली x इज इक्वल टू 6। हमारे पास केवल x की एक वैल्यू है 6। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारी 4.3 का क्वेश्चन है, जिसमें कहता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके रूट का नेचर फाइंड करो। ठीक है, इफ द रियल रूट एग्जिस्टेड, अगर उनके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो याद करो मैंने बताया था हमें सबसे पहले डी की वैल्यू निकालनी है बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो अगर हमारा ये 0 से बड़ा आता है तो रियल रूट है, डिस्टिंक्ट है। अगर ये 0 के इक्वल आता है, रियल है और इक्वल है। और अगर ये नॉट इक्वल 0 से छोटा आ जाए, इसका मतलब नो रियल रूट एग्जिस्टेड। ठीक, उसी को फॉलो करते हुए करते हैं पहला पार्ट अपना, जो कि है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। क्या है? 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल में 0। अगर मैं इसको जर्नल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करूं तो a की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी मेरी माइनस की 3 और c की वैल्यू आ जाएगी मेरी 5। ठीक, अब हमने पढ़ा था कि भैया d बराबर होता है b का स्क्वायर, मतलब कि -3 का स्क्वायर माइनस 4a और c। तो d बराबर आ जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर 9, 5 4 जा 20, 22 जा 40। तो मतलब d की वैल्यू आ गई मेरी माइनस का 36। डी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 36। मतलब कि मेरा यहाँ पर डी जो है वो छोटा है 0 से, तो नो रियल रूट एग्जिस्टेड, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, चलो हमारा सेकंड पार्ट था 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल में 0। इसको कंपेयर करो जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4 रूट 3, सी की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक, a की वैल्यू आई 3, b की वैल्यू आई माइनस 4 रूट 3 और सी की वैल्यू आ गई 4। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डी इक्वल टू होता है, तो डी इक्वल में बी की वैल्यू माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस में 4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। तो यहाँ पर -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 48। 48 माइनस 48 इक्वल टू आ गया 0। और हमारी डी की वैल्यू आई 0। अगर डी की वैल्यू 0 आ गई तो मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट। यहाँ पर हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, क्योंकि अगर मैं -4 का स्क्वायर करूंगा तो प्लस का 16 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा सॉरी 16 3 जा 48, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 माइनस 48 क्या आ गया आपका? 0। क्या आ गया आपका? 0। और 0 आ गया तो रियल और इक्वल रूट। इसका थर्ड पार्ट जो कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, थर्ड पार्ट इसका 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल में 0। ये वाला पार्ट आप सभी के लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क, जो आपको घर से करना है अपने। ट्राई करिएगा, कोई डाउट आएगा तो कमेंट करिएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट
वी हैव टू इक्वल रूट। अगर हमारे पास दो इक्वल रूट है, इन इक्वेशंस के दो इक्वल रूट्स है, तो आपको बोला कि भैया के की वैल्यू बताओ, वो के की वैल्यू जिसके लिए इनके दो इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हो। तो देखो सबसे पहला पार्ट है आपका क्या, 2x स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस 3 इक्वल में 0। तो यहां से इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से कंपेयर करो तो ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू के आ गई और सी की वैल्यू 3 आ गई। डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू के का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, तो डी इक्वल आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 24। एज वी नो कि भैया डी इक्वल 0 होगा तभी रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे। अगर डी इक्वल 0 होगा तभी रियल और इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। इधर ध्यान दो पढ़ाई पे। अगर डी 0 होगा तभी रियल और इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो भैया कोई बात नहीं, क्या करते हैं हम, के स्क्वायर माइनस 24 को उठा के 0 के इक्वल पटक देते हैं, ये माइनस का 24 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √24। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं तो प्लस माइनस 4√6 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4√6। ये आपकी के की वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट आपको दिया है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6, के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल में 0। पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी जर्नल इक्वेशन में। तो इसके लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना है अंदर पूरे से, तो के एक्स का स्क्वायर माइनस में 2kx प्लस का 6 इक्वल में 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से इसको करो कंपेयर, तो ए की वैल्यू आ गई के, बी की वैल्यू आ गई माइनस का 2k और सी की वैल्यू आ गई 6। ए की वैल्यू आ गई के, बी की वैल्यू आई माइनस 2k, सी की वैल्यू आई 6। और अगर आप ध्यान दो तो हमें इसको पुट करना है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में। तो भैया बी की वैल्यू माइनस 2k का स्क्वायर, और ए की वैल्यू आ गई के, सी की वैल्यू आ गई 6, सी की वैल्यू आ गई 6। तो माइनस का 2k स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये माइनस का 24k। अगर मैं, हमें करना क्या है अब, d इक्वल टू 0 पुट करना है, तो d की वैल्यू थी भैया 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल में 0। तो अगर मैं यहाँ से 4k कॉमन निकाल लूँ तो आ गया k माइनस 6 इक्वल में 0, 4k इक्वल में 0, k माइनस 6 इक्वल में 0। तो k की वैल्यू आ गई 0 और k की वैल्यू आ गई 6, k की वैल्यू आ गई 0 और k की वैल्यू आ गई 6। तो देखो अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू 0 यूज करूँ इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में k की वैल्यू 0 यूज करूँ तो 0x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 0x प्लस 6 इक्वल में 0। तो ध्यान दो ये दोनों ही टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन नॉट कंसीडर x इक्वल टू k इक्वल टू, हम k इक्वल टू 0 कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास केवल एक वैल्यू बची, और वो क्या बची, k इक्वल टू 6। ठीक, चलो कहता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, क्या एक आम का बाग लगाना रेक्टेंगल की शेप में पॉसिबल है जिसकी लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ
एंड एरिया इज 8 मीटर 800 मीटर स्क्वायर। देखो एक रेक्टेंगल है, क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ के ट्वाइस है। जो उसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेथ के ट्वाइस है। लेट ब्रेथ इक्वल टू एक्स, देन लेंथ इक्वल हो जाएगा 2x। एरिया गिवन क्या है, एरिया बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप ध्यान दो तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भैया x इंटू 2x बराबर 800 मीटर स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 2x स्क्वायर बराबर 800 मीटर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर 800 मीटर स्क्वायर बाय 2 कट करोगे तो 400 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 400 और एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट 400, मतलब कि प्लस माइनस 20। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 20। लेंथ नेवर बी नेगेटिव, लेंथ नेवर बी नेगेटिव। सो वी हैव x इज इक्वल टू 20। हमारे पास केवल एक ही वैल्यू बची, x इज इक्वल टू 20। तो अगर इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ, ब्रेथ अगर इसकी 20 मीटर है तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी 2 इंटू 20 मतलब कि 40 मीटर। लेंथ उसकी डबल होगी मतलब 2 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना आ गया, 40 मीटर। ठीक, चलो, तो मतलब पॉसिबल है, तो आपको लिखना है यस इट इज पॉसिबल। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज। क्या ये संभव है, अगर संभव है तो उनकी परसेंटेज निकालो। द सम ऑफ द एज ऑफ द टू फ्रेंड इज 20 ईयर। दो फ्रेंड की एज का जो सम है वो 20 ईयर है। 4 ईयर एगो देयर प्रोडक्ट ऑफ एज इज इन ईयर वाज 48। 4 ईयर एगो जो उनकी एज का प्रोडक्ट है वो क्या है, वो 48 था। तो देखो सबसे पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एक्स सम ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एज एंड सेकंड फ्रेंड एज, वो है 20। कितना है, 20। तो फर्स्ट फ्रेंड की एज को हमने एक्स माना, तो सेकंड फ्रेंड की एज आ जाएगी, सेकंड फ्रेंड एज आपकी आ गई 20 माइनस एक्स। कितनी आ गई, 20 माइनस एक्स। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले मित्र की आयु कितनी होगी, x-4। 4 साल पहले, आज की आयु से 4 साल कम होगी, 4 साल पीछे चले जाओ। तो अगर आज आप 15 साल के तो 4 साल पहले 11 साल के रहे होगे, कैसे पता चला, 15 में से 4 माइनस करके। तो अगर ये x साल का था तो x में 4 माइनस कर दिया हमने, 4 साल पहले की एज मिल गई, x-4। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड 20 माइनस x-4 मतलब कि 16 माइनस एक्स। दोनों की एज मिल गई।
बोला कि भैया दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 48। दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 48। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ बोथ एज इज इक्वल टू 48। तो x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 48। x को 16 से करोगे तो 16x माइनस 4 को 16 से करोगे तो 64। x को माइनस x से करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस के 4 को x से करोगे तो प्लस का 4x इज इक्वल टू में 48 इज इक्वल टू में 48। ये 48 इधर ये पूरी इक्वेशन उधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 16 और 4 20x प्लस का 48 प्लस का 64 इज इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 112। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 112। अब हमारे को इसको इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस माइनस करके या तो हम सीधा वो यूज कर लेते हैं अपना। अब देखो हमारी जर्नल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई माइनस का 20 और सी की वैल्यू आ गई 112। सी की वैल्यू आ गई 112। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में 112। अगर मैं इनको सोल्व करूं तो 20 का स्क्वायर डी इज इक्वल टू आ जाएगा 400 माइनस 4 टू जा 8 4 1 जा 4 4 माइनस का 48। डी की वैल्यू आई नेगेटिव, मतलब डी छोटा है 0 से। नो रियल रूट एग्जिस्टेड, कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब नॉट पॉसिबल टू फाइंड। सॉल्यूशन निकालना संभव नहीं है। क्या करा हमने, सबसे पहले एक दोस्त की एज को x मान लिया, दोनों की एज का सम 20 था, तो फर्स्ट वाले की x उधर जाके माइनस की हो जाएगी, सेकंड फ्रेंड की एज आ जाएगी 20 माइनस एक्स। 4 साल पहले की एज निकालनी है, तो आज मेरी एज अगर 15 साल है, 4 साल पहले क्या हो जाएगी 11 साल, क्या पता लगा माइनस करके, तो मैंने एक्स में से 4 माइनस कर दिया, 20 माइनस एक्स में से 4 माइनस कर दिया, तो 20 में से 4 जाएगा तो 16 बच जाएगा, 16 माइनस एक्स आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 है, दोनों की 4 साल पहले वाली एज को उठाया, मल्टीप्लाई कर दिया 48 से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हमने अपनी जर्नल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाली। तो हमें चेक करना था नेचर ऑफ द रूट, अगर नेचर ऑफ द रूट हमें मिल जाएगा तो हमें, अगर नेचर ऑफ द रूट हमें पता लग गया तो इसका मतलब रूट भी एग्जिस्ट करेगा अगर वो रियल है तो। बट यहाँ पर हमने डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac करा, तो हमारे को जो डी की वैल्यू मिलती है वो माइनस का 48 मिलती है, विच इज नेगेटिव। और अगर वो नेगेटिव है तो इसका मतलब रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो सोल्यूशन फाइंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड द एरिया 400 मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसकी ब्रेथ को x मान लू, लेट ब्रेथ बराबर x, देन लेंथ बराबर y। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर बराबर होता है 2x प्लस वाई, ठीक। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर कितना गिवन है 80 मीटर गिवन है, ठीक है।
तो अगर मैं यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू सोल्व करूँ तो 2 टू 4 जा 8 तो आ गया 40। y की वैल्यू आ गई 40 माइनस एक्स। वाई की वैल्यू क्या आ गई 40 माइनस एक्स। ठीक, आपको बोला एरिया कितना गिवन है, बोला भैया एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। तो x की वैल्यू तो x थी, y की वैल्यू आ गई 40 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा 400 मीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको उठा के उधर ले जाओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400 इज इक्वल टू में 0। बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप ध्यान दो यहाँ पर इजीली आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, और अगर आप मिडिल टर्म नहीं स्प्लिट करना चाहो तो आप लगाओ बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू आया बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू है यहाँ पे, उसके लिए हमारे को पहले ए बी सी निकालना पड़ेगा। तो कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी 1, बी की वैल्यू माइनस का 40 और सी की वैल्यू 400। ए की वैल्यू मिल गई हमारे को क्या 1, बी की माइनस की 40 और सी की वैल्यू 400। तो बी स्क्वायर की जगह रख दो -40 का स्क्वायर -4ac -40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। 400 4 जा, ये भी हो जाएगा 1600। जहाँ से आपको डी की वैल्यू मिलती है 0। डी की वैल्यू अगर 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट होंगे। सो यस इट इज पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर गिवन फिगर क्या हो जाएगी, गिवन फिगर इज स्क्वायर, क्योंकि दोनों रूट इक्वल है मतलब लेंथ और ब्रेथ सेम आएगी। लेंथ और ब्रेथ अगर सेम आ गई इसका मतलब गिवन फिगर क्या है स्क्वायर है। ठीक, तो चलो एक बार हम इस पूरे चैप्टर का रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब था भैया डिग्री जो है उसकी 2 होगी। अगर डिग्री 2 है, सॉरी, अगर डिग्री 2 है तो ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर डिग्री 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। उसके बाद हमने पढ़ा जीरोज ऑफ इक्वेशन। आज की वीडियो में जीरोज ऑफ इक्वेशन, जीरोज ऑफ इक्वेशन के निकालने के हमने दो मेथड पढ़े। वन इज फैक्टराइजेशन, जिसमें हम करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जैसे एक इक्वेशन दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमें इसके मिडल टर्म के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट करके, जिनका प्रोडक्ट ए और सी के इक्वल आए, प्रोडक्ट ए सी के इक्वल आए, और सम या सब्ट्रैक्शन इक्वल टू आना चाहिए बी के ही, मिडल टर्म के इक्वल आना चाहिए, है ना। यही सीखा था हमने। फिर हमने पढ़ा क्या, दूसरा मेथड डिस्क्रिमिनेशन मेथड, जिसको हम श्री धराचार्य मेथड भी
कहते हैं, जिसको हम श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं। जो कहता है भैया अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप कर लो माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट d अपॉन में 2a, जहां d की वैल्यू इक्वल होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। और एक बात, अगर d बड़ा है 0 से तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, अगर d इक्वल है 0 के तो रियल एंड इक्वल रूट, और d छोटा है, d से छोटा है 0, d 0 से छोटा है तो नो रूट, नो रियल रूट। अगर d छोटा है 0 से मतलब नो रियल रूट। यही पढ़ा हमने इस पूरे चैप्टर में, और इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो आपके इन दोनों मेथड से ही बनते हैं। इसके अलावा और पेपर में कुछ नहीं पूछा जाता। फिर भी हम कुछ पेपर में पूछने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना कवर करेंगे बाद में, जब हमारी ये एनसीईआरटी की सीरीज खत्म होने वाली होगी, तो एंड में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की क्लासेस लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, हमारी ऐसी और भी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास